अक्टूबर माह के जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसमें से हमने टॉप 50 क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम के लिए यह क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में जारी IIFL हुरून इंडिया रिच लिस्ट में 2021 जो है उसमें कौन शीर्ष पर रहा है। तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, मुकेश अंबानी। ये जो है 2021 में एक लिस्ट जारी हुई हुरून इंडिया रिच लिस्ट, उसमें से ये टॉप पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में निधि 2.0 योजना का उद्घाटन किसने किया है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, ओम बिरला। ओम बिरला जो है निधि 2.0 का उद्घाटन किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में USIBC किसे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड प्रदान करेगी। जो USIBC है ये ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड जो है प्रदान करेगी। तो आपके सामने 4 ऑप्शंस में से ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, शिव नादर। शिव नादर को ये USIBC जो है लीडरशिप प्रदान करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किस बैंक के साथ समझौता किया है। ये जो NPCI है ये ऑप्शन बी जो है यस बैंक के साथ इन्होंने समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में किसने नई पुस्तक माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर लिखी है। आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से सी करेक्ट हो जाता है, इंदिरा नूई। इंदिरा नूई ने माई लाइफ इन फुल वर्क फैमिली एंड आवर फ्यूचर नाम की पुस्तक लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया गया है। तो किस दिन कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, किस देश में पूर्व राष्ट्रपति को 1 वर्ष की सज़ा सुनाई गई है। जी हाँ, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं निकोला सरकोजी, ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, फ्रांस। फ्रांस के जो पूर्व राष्ट्रपति 2012 में थे ये 2012 की है कहानी कि निकोला जो सरकोजी थे इन्होंने भ्रष्टाचार और में अवैध खर्च के लिए सज़ा सुनाई गई। ये जो निकोला सरकोजी हैं पूर्व राष्ट्रपति फ्रांस के थे, इन्होंने भ्रष्टाचार और चुनाव में अवैध खर्च किए, उसकी वजह से इन्हें 1 साल की सज़ा सुनाई गई है। वहाँ की अदालत जो है 2021 में फ्रांस की अदालत ने इन्हें 1 साल की सज़ा सुनाई है भ्रष्टाचार और चुनाव में अवैध खर्च के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हाल ही में NSDL यानी कि नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड के नए MD एंड CEO किसे नियुक्त किया गया है। आपके सामने ऑप्शंस हैं जिसमें से ए ऑप्शन राइट हो जाता है, पद्मजा चुंद्रू। पद्मजा चुंद्रू को NSDL के MD एंड CEO नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम, हाल ही में पिंक बॉल टेस्ट क्रिकेट में शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है। आंसर ए करेक्ट हो जाता है, स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना को पिंक क्रिकेट में शतक लगाने वाली भारतीय पहली महिला बन गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हाल ही में भारत सरकार के मुख्य हाइड्रोग्राफर बने हैं। भारत के जो है मुख्य हाइड्रोग्राफर कौन बने हैं। आंसर बी करेक्ट हो जाता है, अधीर अरोड़ा। अधीर अरोड़ा जो है ये मुख्य हाइड्रोग्राफर बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हाल ही में आंध्र प्रदेश एमेच्योर गोल्फ टूर्नामेंट किसने जीता है। एमेच्योर गोल्फ टूर्नामेंट सौरभ भट्टाचार्य, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, सौरभ भट्टाचार्य ने जीता है एमेच्योर गोल्फ टूर्नामेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हाल ही में मित्र शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है भारत और किन देशों के बीच हुआ है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, श्रीलंका। श्रीलंका के बीच जो है मित्र शक्ति ये अभी शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हाल ही में किस राज्य को सफ़ेद प्याज को GI टैग मिला है। जी हाँ, एक सफ़ेद प्याज है जिसको GI टैग मिला है, वो कहाँ का है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का जो है सफ़ेद प्याज वहाँ की GI टैग अभी भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध लगाया है। जी हाँ, बोतल बंद पानी पर प्रतिबंध कहाँ की है, सिक्किम। सिक्किम की जो सरकार है उन्होंने बोला कि बोतल बंद पानी जो है वो यहाँ पे नहीं चलेगा, तो प्रतिबंध लगा दिया गया क्योंकि वहाँ का पानी ही उनके लिए अच्छा है। बोतल बंद पानी बिल्कुल बंद हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम,
हाल ही में 2022 में इसमें 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री यानी क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेज़बानी कौन करेगा? आंसर बी करेक्ट हो जाता है नागालैंड। जो नागालैंड है 2022 में 56वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में लीवा मिस दीवा यूनिवर्स यानी मिस दीवा यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? बी करेक्ट हो जाता है हरनाज संधू। हरनाज संधू जो है ये लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2021 जीती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप टीम ने कौन सा पदक जीता है? जी हाँ, जो एशियन टेबल टेनिस हुआ है अभी, इसने कौन सा पदक जीता है? तो आंसर हो जाता है ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है कांस्य पदक। जी हाँ, भारत ने दूसरा स्थान बना लिया है कांस्य पदक जीत के। जो ये एशियन टेबल टेनिस जो चैंपियनशिप हुआ है इसमें कांस्य पदक इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में किस देश ने पहली बार हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ये ऑप्शन ए सही होता है रूस। जो रूस है इन्होंने हाइपरसोनिक जिरकॉन मिसाइल का सफल परीक्षण अभी भी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में बीरेन लकड़ा ने संन्यास की घोषणा कर दी। वह कौन से खेल से थे? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है हॉकी। जी हाँ, ये जो बीरेन लकड़ा हैं इन्होंने संन्यास की घोषणा हॉकी से ले ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। हाल ही में किस राज्य के जीआई टैग वाली मिठाई मिहिदाना की पहली खेप बहरीन निर्यात हो गई है? मिहिदाना जो जिसको जीआई टैग मिला था ये पहली खेप बहरीन को इन्होंने निर्यात की है। तो ये कहाँ की थी? तो ऑप्शन बी जो है पश्चिम बंगाल की ये मिठाई थी जिसको जीआई टैग मिला था। इन्होंने बहरीन को पहली खेप जो है निर्यात कर दी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय इस्पात संघ के महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा आलोक सहाय जो है भारतीय इस्पात संघ के महासचिव नियुक्त किए गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले हम ये बता दें कि ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। हमने पूरे महीने से टॉप 50 क्वेश्चन जो है सिलेक्ट किए हैं। हमारे चैनल को लाइक ज़रूर और कमेंट ज़रूर करें, साथ ही सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य को बाड़ा कोमल चावल को जीआई टैग मिला है? ये बाड़ा कोमल चावल कहाँ का है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा महाराष्ट्र का बाड़ा कोमल चावल जो है उसको जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार में सैनिटरी नैपकिन प्रदान करने के लिए स्वच्छ कार्य शुरू किया है? वो कौन सी राज्य सरकार है? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आंध्र प्रदेश ने ये सैनिटरी नैपकिन प्रदान किया है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास शुरू किया गया है? यह 5वीं द्विपक्षीय है जो कि SIMX-21 शुरू किया गया है। ये किस देश के बीच? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है जापान। ये हाल ही में जो भारत है और जापान के बीच 5वीं द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास यानी SIMX-21 शुरू किया गया है तो वो जापान है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में GNI विज्ञापन लैब शुरू करने की घोषणा किसने की है? तो वो है गूगल। जी हाँ, एक जो गूगल है इसने GNI विज्ञापन लैब शुरू करने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया गया है? आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं जिसमें से सी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। ये 89वां जो है वायुसेना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। हाल ही में किसे SEBI यानी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से 1900 करोड़ रुपए तक का IPO लॉन्च करने की घोषणा की है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा मूवीक्विक के साथ यानी जो सेबी है इसने 1900 करोड़ रुपए तक की IPO लॉन्च करने की घोषणा की है।
सेबी की स्थापना 1994 में हुई थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बैंक ने वित्त वर्षीय 2022 में भारत की जीडीपी विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। जी हाँ, जो हमारे ये विश्व बैंक है, हमारी जो विश्व बैंक है, इसने वित्त वर्षीय 2022 में भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया है। तो कितने परसेंट बताया गया है? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 8.3%। 8.3% विश्व बैंक ने हमारे भारत की 2022 में जीडीपी जो रहने हैं उसका अनुमान लगाया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं जल्दी से। जल्द ही अर्थशास्त्री गांधी नाम की पुस्तक लिखी गई है। एक जो है अर्थशास्त्री गांधी नाम की पुस्तक लिखी गई, किसने लिखी है? तो ये हैं जयतीर्थ राव, और जयतीर्थ राव ने ये अर्थशास्त्री गांधी नाम की एक पुस्तक लिखी है, जो कि सी करेक्ट हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, टाटा सन्स ने कितने करोड़ रुपए की एक इंडियन जो है एयर इंडियन की बोली जीती है। ये टाटा सन्स ने अभी एक एयर इंडिया जो खरीदी है, नीलामी में इन्होंने जीती है, तो कितने करोड़ की बोली लगी थी? तो वो है 18,000 करोड़। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 18,000 करोड़ टाटा सन्स ने एयर इंडिया की बोली जीती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हाल ही में किस राज्य ने हाल ही में दो चीज़ों का जीआई टैग मिला है। एक है एड्यूर मिर्च और एक है कट्टी कट्टूर आम। कट्टी कट्टूर आम और एड्यूर मिर्च को जीआई टैग अभी हाल ही में मिला है। ये किस राज्य से है? तो ये ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, केरल। केरल के जो है एड्यूर मिर्च और कट्टी कट्टूर आम को जीआई टैग अभी भी प्रदान किया गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हाल ही में किसने 120 भाषाओं में गाना गाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? जी हाँ, 120 भाषाओं में उन्होंने गाना गाया है। वो कौन है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, सुचेता सतीश। जो सुचेता सतीश हैं, ये 120 भाषाओं में इन्होंने गाना गाया है, जिससे इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, तो हाल ही में बालिका दिवस कब मनाया गया है? बालिका दिवस ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है, 11 अक्टूबर। ये सभी को पता है कि 11 अक्टूबर को बालिका दिवस मनाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, कहाँ की पहाड़ियों की लौंग को जीआई टैग मिला है? जी हाँ, लौंग को जीआई टैग अभी हाल ही में मिला है। वो किस राज्य से है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, तमिलनाडु। तमिलनाडु की जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ की लौंग जो पहाड़ियों पे उगती है वहाँ की, तो उसे जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हाल ही में किसे वित्त आयोग यूएनडीपी हैंडबुक लॉन्च की है? जी हाँ, वित्त आयोग यूएनडीपी जो है हैंडबुक किसने लॉन्च की है? राजीव कुमार। तो राजीव कुमार जो हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है कि वित्त आयोग यूएनडीपी हैंडबुक लॉन्च की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हाल ही में किस देश की एमी हंटर वनडे क्रिकेट में शतक लगाने वाली कम उम्र की महिला बनी है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की ये जो एमी हंटर हैं, इन्होंने वनडे क्रिकेट में शतक लगाया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। तो ये सबसे ज़्यादा कम उम्र की महिला बन गई हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हाल ही में दुनिया की स्वचालित ट्रेन या चालक सीट ट्रेन का अनावरण किया गया है, तो वो कहाँ की हैं? जी हाँ, ये जो है ट्रेन, ये बिना ड्राइवर की ट्रेन चलेगी, तो ये जर्मनी ने कर दिखाया है। तो जर्मनी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है कि दुनिया की स्वचालित ट्रेन होगी। तो इन्होंने अनावरण अभी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हाल ही में किसने मुख्य आर्थिक सलाहकार के पद का इस्तीफा दे दिया? जी हाँ, मुख्य आर्थिक सलाहकार जो थे हमारे, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, केवी सुब्रमण्यम, जो हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय आपदा यूनीकरण दिवस कब मनाया गया है? आपदा यूनीकरण दिवस है वो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 13 अक्टूबर तो यूनीकरण दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, हाल ही में किसने स्वचालित ईंधन भरने की तकनीकी यूफिल लॉन्च की है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, बीपीसीएल। ये जो आप सब लोग जाते हैं यहाँ पे पेट्रोल पंप पे, तो वो जो व्यक्ति खड़ा होता है उससे पेट्रोल भरवाते हैं। तो ये अभी भी ये लॉन्च हुआ है बीपीसीएल की तरफ से
कि यू फिल यानी अपने आप स्वचालित, जैसे कि आप गए वहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट कर दिया और फिर अपने हाथ ही भर लिया पेट्रोल, उससे आराम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स अभी जारी हुआ 2021 में, अपना देश किस स्थान पे है? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 101वें स्थान पे पहुंच गया है। पिछले वर्ष जो हमारा था भारत, ये 94 स्थान पे था। अब बताइए 7 पॉइंट नीचे गिर गया है हमारा देश कि हंगर इंडेक्स में भुखमरी ज़्यादा ही बढ़ गई है। पहले 94 था, अब 101 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 16 अक्टूबर। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया है। आप हमारे क्वेश्चन को एक बार नहीं समझ आता तो 2 बार वीडियो देखें। पूरे अक्टूबर माह के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं। आप एक बार पढ़ लेंगे फिर आपके एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। एक बार जब देखेंगे तो तुरंत ही टिक लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोयला उत्पादन बढ़ा कितने लाख टन कर दिया? जो कोयला की अभी थोड़ी दिक्कत आई है, तो भारत ने जो कोयला है उत्पादन बढ़ाने कितने लाख टन प्रतिदिन करने का फैसला लिया है? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 20 लाख टन। अब भारत सरकार ने ये बोला है कि 20 लाख टन हम प्रतिदिन कोयला को है जो उत्पादन करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में इंडिया प्रीमियर लीग 2000 किसने जीता है? ये तो क्रिकेट वाले सभी लोग जानते हैं कि इंडियन प्रीमियर लीग 2021 किसने जीता है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाता है, चेन्नई सुपर किंग। जी हाँ, ये आईपीएल जो हुआ है 2021 में चेन्नई ने टॉप किया है। चेन्नई सुपर किंग ये इसने जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में रजनीश सिंह का निधन हुआ है। जी हाँ, रजनीश सिंह का निधन हुआ है। वो कौन थे? तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, हॉकी खिलाड़ी थे। हॉकी खिलाड़ी जो रजनीश सिंह है इनका अभी भी जल्दी निधन हो गया है, तो ये ऑप्शन आने के चांस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। हाल ही में स्टार्स इन माई स्काई नाम की पुस्तक लिखी गई, किसने लिखी है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है, दिव्या दत्त। जी हाँ, ये स्टार्स इन माई स्काई इसने एक पुस्तक लिखी, दिव्या दत्त ने एक पुस्तक लिखी, बहुत ही अच्छी पुस्तक है, स्टार्स इन माई स्काई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में किस शहर ने सर्वाधिक टिकाऊ परिवहन प्रणाली वाले शहर का पुरस्कार जीता है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, कोच्चि। जी हाँ, कोच्चि जो है हाल ही में शहर का सर्वाधिक टिकाऊ परिवहन प्रणाली अपने शहर का पुरस्कार जीता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाल ही में किसकी नई पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स लॉन्च की गई है? जी हाँ, टाइटल तो बहुत लंबा ही है। सनराइज और अयोध्या नेशनहुड का आवर टाइम्स लॉन्च की गई है, किसने? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, सलमान खुर्शीद। ये सलमान खुर्शीद हैं जो अपनी पुस्तक सनराइज और अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स लॉन्च की है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। किस देश ने अपना नया सीमा कानून पारित किया है? जी हाँ, अभी जल्द ही जल्द एक जो सीमा है उसने अपना नया ही कानून बना लिया है, तो वो चीन है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, चीन ने अपनी जो सीमा का कानून जो खुद ही पारित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम। हाल ही में हिटलर एंड इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वैभव पुरंदरे। हाल ही में हिटलर एंड इंडिया पुस्तक इन्होंने लिखी है, वैभव पुरंदरे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? फीफा ने अभी रैंक जारी की है जो कि बी करेक्ट हो जाता है, बेल्जियम। जो हमारी कंट्री है बेल्जियम ये रैंक कर रहा है फर्स्ट स्थान पे फीफा रैंकिंग में। तो दोस्तों, ये हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस आपको कैसे लगे? बहुत ही हेल्पफुल होंगे, आशा करते हैं। आपको अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हैं, कर दीजिए प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू। धन्यवाद।